क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल्स है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब जो ये मूव कर रहा है वो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, तो इसका जो पोजीशन है इस ये फंक्शन के रूप में दिया है, यानी कि एस ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा, जिसमें कि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, बीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है, अच्छा ये पर सेकेंड स्क्वायर है, और बीटा का वैल्यू हमें दिया है आपको 6 मीटर पर सेकेंड, और गामा का वैल्यू दिया है 5 मीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि अल्फा जो है ये आपको क्या है, अल्फा हमारे पास एक्सेलरेशन है, बीटा हमारे पास वेलोसिटी है, और गामा हमारे पास डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अब कहता है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टी इक्वल टू टी जीरो टी इक्वल टू 6 सेकेंड। मतलब यहाँ पर ये कहा कि अब जो है ये टी इक्वल टू जीरो से आप देखिए कि ये यहाँ पे आपका टी इक्वल टू 6 सेकेंड है ना, 6 सेकेंड तक चला है। तो कह रहा है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि हमारे पास दिया हुआ जो रिलेशन है इसमें हमारे पास पोजीशन का रिलेशन है जो टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है, तो टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है यानी कि ये डिस्टेंस का रिलेशन है, और अब ये डिस्टेंस का रिलेशन है तो यहाँ से डी एस ऑफ टी अपॉन डी टी निकाल लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास 2 अल्फा टी माइनस बीटा हो जाएगा, और एवरेज स्पीड देखिए इनिशियली जहाँ चला और फाइनली हमारे पास 0 हो रहा है, यानी कि एवरेज जो होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। एवरेज 0 होगा तो यहाँ से टी बराबर एक वैल्यू हमें निकलेगा, और ये वैल्यू हमारा बीटा अपॉन 2 अल्फा निकल कर के आएगा। जब बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 इंटू अल्फा का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये कैंसिल होता होगा, ये कैंसिल होता होगा, और यहाँ से 3 सेकेंड निकल करके आएगा, यानी कि एक टाइम हमारे पास 3 सेकेंड होगा जो एक इंटरवल बनाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास t इजिकल टू 0 है और ये t इजिकल टू 6 सेकेंड है ना, तो बीच में हमारे पास जो है t इजिकल टू 3 सेकेंड का एक नया टर्म आया है, जहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इंटरवल में बात करेंगे, है ना, एक इंटरवल में। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे केस फर्स्ट, इस केस फर्स्ट में देखेंगे 0 लेस देन टी लेस देन 3। अगर इस रेंज की बात करें तो यहाँ से हमारे पास जो है वो आपको टी का वैल्यू जो निकल करके आएगा, जैसे अच्छा एवरेज स्पीड ना, यानी कि यहाँ से जो हमारे पास एवरेज स्पीड निकलेगा यही तो हम लोग इसको v बोलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास v बराबर जो निकल करके आएगा टर्म ये 2 अल्फा टी माइनस बीटा। तो इस केस में हमारे पास जो v का वैल्यू निकल करके आएगा वो लेस देन 0, यानी कि v का वैल्यू क्या आएगा निगेटिव में आएगा। लेकिन अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में ये जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 3 लेस देन टी लेस देन 6 के बीच टाइम का इंटरवल होगा। तो उस केस में हमारे पास जो v का वैल्यू होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0, दैट इज v बराबर क्या होगा पॉजिटिव टर्म निकल करके आएगा। तो यहाँ से हम अगर देखें और एक टर्म आप देख लीजिए यहाँ पे एस ऑफ 0, तो एस ऑफ 0 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म आएगा, ये देखिए अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा।
तो इसमें आप यदि 0 माइनस 0 प्लस गामा पुट करेंगे तो एस ऑफ जीरो बराबर हो जाएगा 5 मीटर। यानी कि हमारा जब t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियली जब हम डिटेक्ट कर रहे हैं तब तक में ये जो है 5 मीटर चल चुका था, है ना। ये 5 मीटर चल चुका था, तब t इक्वल टू 0 से हम लोग इसको डिटेक्ट करना शुरू कर दिए, t इक्वल टू 6 सेकेंड, है ना। ये बातें हो गया। तो अब हम यहाँ से देखेंगे बच्चे कि हमारे पास एक t इक्वल टू 0 पे हमने देखा, हमारे पास एक बीच में इंटरवल भी है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ठीक है। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे यदि हम s को देख ले कि 3 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर किया, तो s ऑफ 3, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा का वैल्यू 1 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बीटा का वैल्यू कितना 6 था इंटू कितना 3 प्लस 5 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कितना 9 माइनस 18 प्लस 5 कितना हो गया 9 18 9 माइनस 9 प्लस 5 बराबर माइनस 4, यानी कि हमारे पास जो है माइनस 4 मीटर ये डिस्टेंस निकल करके आया। इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग देखेंगे एस ऑफ कितना 6 सेकेंड पर, तो 6 सेकेंड पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ से कितना होगा अल्फा का वैल्यू 1 टी का वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस बीटा 6 और टी हो जाएगा 6 प्लस 5, तो यहाँ से कितना 36 प्लस यहाँ से माइनस 36 प्लस 5 यानी प्लस माइनस खत्म, यानी एस ऑफ 6 बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर। यानी कि ये भी जो है हमारे पास कितना चलेगा 5 मीटर चलेगा। ये हमारा माइनस चला था, माइनस में 4 मीटर और यहाँ पर 5 मीटर। अब हम लोग फाइनली डिस्टेंस निकाल ले कि इंटरवल t 0 लेस देन t लेस देन 3 में कितना डिस्टेंस चला, तो s ऑफ t बराबर यहाँ से अगर हम देखें तो डिस्टेंस में s ऑफ 0 माइनस s ऑफ 3 का मोड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 माइनस 4, तो यहाँ से हो जाएगा टोटल 9 मीटर चला। इसके बाद आगे हम देखें तो सेकेंड नेक्स्ट इंटरवल में, इस इंटरवल में देख ले 3 लेस देन t लेस देन 6 सेकेंड में, तो इस इंटरवल में एस ऑफ t यानी कि डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, तो ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से -4 और यहाँ से क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ से टोटल हमारे पास 9 मीटर, यानी कि टोटल अगर हम डिस्टेंस की बात करें टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 9 प्लस 9, तो टोटल हो जाएगा 18। अब हमें क्या चाहिए टोटल हमारे पास फॉर्मूला चाहिए एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमारे पास 18 हो गया और टोटल टाइम 6, यानी कि टोटल हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।